ये तो लफंगों की फौज बन गई है आम आदमी पार्टी। अब जैसा वो ये उच्च सभा बोली जाती है राज्यसभा को, इनका जो व्यवहार है वो जैसे नहीं गुंडे मवाली होते हैं इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो इनके लिए जो संवैधानिक सजा है वो मिलेगी। झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, तो इन सारी जगहों पर जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, मणिपुर के साथ साथ सारे की चर्चा होनी चाहिए सदन में। वो कहते नहीं हम सारे पे चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल मणिपुर पे चर्चा करेंगे। अरे भाई, राजस्थान की बेटी भी तो बेटी है जैसे मणिपुर की बेटी है। राजस्थान के मंत्री ने बोला कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, वो बलात्कार कर दिए तो हम क्या करें। इस देश में जो भी बेटी के खिलाफ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि किसके पीछे कौन काम कर रहा है। ये बलात्कारियों को भी बचाने में लगे, ये बलात्कारियों को कहते हैं ये मर्द हैं। मेरे हिसाब से ऐसी बात करने वाले लोग, मैं उनको नामर्दों की संज्ञा देता हूँ। और ऐसे बेटियों के बलात्कारियों को जो छुपाना चाहता है, उन लोगों को भी मैं समझता हूँ ये इस देश के ऊपर एक अभिशाप है, ऐसी सोच के लोग, और देश के लोगों को खड़ा होकर के ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की है सरकार। फ्लड, इरिगेशन उनके पास है, अब दूसरे पर दोष क्यों देते हो? अगर आप इतने निकम्मे हो कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, समय आते इसकी तैयारी नहीं कर सकते सतर्कता की, तो फिर ऐसे लोगों को अपना इस्तीफा दे करके छोड़ के चले जाना चाहिए। पहले तो ये इंडिया नहीं है, ये I.N.D.I.A. है। ये पूरा इंडिया के चीथड़े उड़ाने वाले लोग हैं। यही लोग हैं जो इसी JNU में जाके कहते थे इंडिया तेरे टुकड़े होंगे। इस इंडिया को गौरव के साथ जो न्यू इंडिया पर लेकर के जा रहे हैं, हम उनके साथी हैं। नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है और इस देश को नरेंद्र मोदी जी पे और इंडिया को विश्वास। एक ऐसी गलती जो उसने डायरेक्ट नहीं की, गलतियां किसी और ने करी, उसमें चूंकि एक गलत न्यूज़ चली गई, उसमें मनीष कश्यप का जितना दोष है उसके ऊपर NSA लगाना बिहार सरकार की तानाशाही है। मैं बहुत जल्दी, हमारा संसद सत्र समाप्त होगा, मैं तमिलनाडु जाकर मनीष कश्यप से मिल करके उसको समर्थन दे के आऊँगा। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आज हमारे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, जो संसद में हंगामा हुआ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को बर्खास्त करा गया, सस्पेंड किया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो लफंगों की फौज बन गई है आम आदमी पार्टी। अब जैसा वो ये उच्च सभा बोली जाती है राज्यसभा को, इनका जो व्यवहार है वो जैसे नहीं गुंडे मवाली होते हैं इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो इनके लिए जो संवैधानिक सजा है वो मिलेगी। सर, लगातार सरकार को मणिपुर हिंसा को लेकर टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आज आप भारत में हर मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? ये बड़ा दुखद है। देखिए, आज सुबह सारे विपक्ष के सांसद एक जगह धरने पे थे और हम लोग भी धरने पे थे। हम बीजेपी के सांसद भी धरने पे थे। हम कह रहे हैं कि मणिपुर में जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ उनके खिलाफ भी हमें आंदोलन करना है, उनको सज़ा दिलाना है। राजस्थान में जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ उनके खिलाफ भी हमको खड़ा रहना है, उनको सज़ा दिलाना है। झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, तो इन सारी जगहों पर जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, मणिपुर के साथ साथ सारे की चर्चा होनी चाहिए सदन में। वो कहते नहीं हम सारे पे चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल मणिपुर पे चर्चा करेंगे। अरे भाई, राजस्थान की बेटी भी तो बेटी है जैसे मणिपुर की बेटी है। और ऊपर से आपको पता होगा कि राजस्थान के मंत्री ने बोला कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, वो बलात्कार कर दिए तो हम क्या करें। और उसके पीछे ठहाके लगा रहे हैं पूरी सदन में बैठे हुए कांग्रेस के लोग। आपने मंत्री को थोड़ी देर के लिए सैक कर दिया, हटा दिया,
लेकिन जो अट्टहास कर रहे हैं वो दोषी हैं कि नहीं, उन पे बात होनी चाहिए कि नहीं। तो ऐसे लोगों को ये देश देख रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम इस निष्कर्ष पे हैं कि इस देश में जो भी बेटी के खिलाफ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि किसके पीछे कौन काम कर रहा है। सर, जैसे बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर किसी के साथ हिंसा हो जाती है, कोई बलात्कार का केस हो जाता है, तो पूरा समूचा विपक्ष जो है वो सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, वो सीधा अमित शाह जी को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर खुद किसी विपक्ष के सूबे में अगर ऐसी घटना हो जाता है तो उसको लगातार दबाने की कोशिश की जाती है, वो मीडिया में ना उठ जाए ऐसी कोशिश करी जाती है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यही तो इस देश को देखना है कि इनका चरित्र क्या है। ये बलात्कारियों को भी बचाने में लगे हैं। ये बलात्कारियों को कहते हैं ये मर्द हैं। मेरे हिसाब से ऐसी बात करने वाले लोग, मैं उनको नामर्दों की संज्ञा देता हूँ। और ऐसे बेटियों के बलात्कारियों को जो छुपाना चाहता है, उन लोगों को भी मैं समझता हूँ ये इस देश के ऊपर एक अभिशाप है, ऐसी सोच के लोग, और देश के लोगों को खड़ा होकर के ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए। सर, दिल्ली में लगातार यमुना जी का जल स्तर कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कौन है आखिर दिल्ली में इस आई बाढ़ का जिम्मेदार? क्योंकि लगातार केजरीवाल सरकार जो है वो कभी केंद्र सरकार को दोष देती है, कभी हरियाणा सरकार को दोष देती है। वो क्या है इसके पीछे? सिंपल सी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की है सरकार। फ्लड, इरिगेशन उनके पास है, अब दूसरे पर दोष क्यों देते हो? अगर आप इतने निकम्मे हो कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, समय आते इसकी तैयारी नहीं कर सकते सतर्कता की, तो फिर ऐसे लोगों को अपना इस्तीफा दे करके छोड़ के चले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आराम से दिल्ली का हक दिला सकते हैं। सर, इस समय हमने देखा है कि पूरे विपक्ष ने अपना जो नाम है वो इंडिया रख लिया है। अब इंडिया बनाम एनडीए हो गया है, तो आप इस इंडिया से कैसे सामना करेंगे और क्या इसका भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? पहले तो ये इंडिया नहीं है, ये I.N.D.I.A. है। ये पूरा इंडिया के चीथड़े उड़ाने वाले लोग हैं। यही लोग हैं जो इसी JNU में जाके कहते थे इंडिया तेरे टुकड़े होंगे। समर्थन करते थे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। तो अब चूंकि यूपीए पहले इनका नाम था और यूपीए के ऊपर 20 लाख करोड़ का गबन का आरोप है, तो ये चेहरा छुपा करके एक नया नाम लेके आते हैं। ये न तो कभी इंडिया के थे और न तो कभी इंडिया के हो सकते हैं। इस इंडिया को गौरव के साथ जो न्यू इंडिया पर लेकर के जा रहे हैं, हम उनके साथी हैं। नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है और इस देश को नरेंद्र मोदी जी पे और इंडिया को विश्वास। क्या 2024 में जैसा बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार, क्या उस नारे को पूरा कर पाएगी बीजेपी सरकार? देखिए, देश की जनता पे हमें विश्वास है। जिन लोगों के लिए, जिन 12 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाया, उन पे विश्वास है। जिन 48 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा, उन पे विश्वास है। जिन 10 करोड़ लोगों को पहली बार गैस कनेक्शन मिला खाना बनाने के लिए, उन पे विश्वास है। जिन 4 करोड़ परिवारों को पहली बार अपना छत मिला, उन पे विश्वास है। और हमारे देश के उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने देश के गौरव की कल्पना की थी, उन पे विश्वास। सर, लगातार मैं ये देख पा रहा हूँ या देश ये देख रहा है कि जो राजनीति में अब तक लोग असक्रिय थे, जैसे सोनिया गांधी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए, वो अचानक से सक्रिय हो गए हैं। बिहार में चाचा भतीजे की सरकार है और अचानक से लालू यादव जो है वो मेन भूमिका में इस समय आ गए हैं। लालू यादव का सक्रिय होना क्या बिहार में बीजेपी के लिए रेड लाइट या मतलब कोई निशानी है? देखिए, लालू जी स्वस्थ हो जाएं, हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाकी इन लोगों की भूमिका जो पहले थी वही है। जंगल राज का भाव पहले भी था, अभी भी होगा। हम इस देश के लोगों पे भरोसा करते हैं और ये विपक्ष के लोग, ये चाहे जितना भी वेश बदल के आएँ,
देश के लोग पहचान ही जाएंगे। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिहार का एक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर उस पर एनएसए लगाया, उसको अब वो अभी तक जेल में है, क्या मनीष कश्यप को लेकर बीजेपी या आपकी तरफ से भी कुछ कहना है? हम बिल्कुल मनीष कश्यप के साथ हैं इस बात पर कि मनीष कश्यप को एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा दी जा रही है। एक ऐसी गलती जो उसने डायरेक्ट नहीं की, गलतियां किसी और ने करी, उसमें चूँकि एक गलत न्यूज़ चली गई, उसमें मनीष कश्यप का जितना दोष है उसके ऊपर एनएसए लगाना बिहार सरकार की तानाशाही है। मैं बहुत जल्दी, हमारा संसद सत्र समाप्त होगा, मैं तमिलनाडु जाकर मनीष कश्यप से मिल करके उसको समर्थन दे के आऊँगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, जिनसे तमाम खास मुद्दों पर अभी हमारी बातचीत हुई है।